बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन लेग ब्रोस्ट। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने इसके मसाले जो इसके अंदर ऐड करने हैं वो क्या क्या है। यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, बोल के अंदर चिकन लेग पीस सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो मैं मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें है मेरे पास हाफ टी स्पून है मेरे पास हल्दी, 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून है मेरे पास नमक और हाफ टी स्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर। ये सारे के सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका, वाइट विनेगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ओवरनाइट, या आप लोगों के पास टाइम कम है तो कम से कम 3 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कोट करना है। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैदा। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मैदा लेना है। मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया है। उसके अंदर अब हमने 1 टीस्पून डालना है चिली पाउडर, साथ ही इसके डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसी वजह से थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए कम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल बस यही दोनों चीजें ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल लेग पीस लेना है और इसको पहले हमने खुश्क मैदा अच्छे से कोट करना है इसके ऊपर। हाथों से दबा दबा कर, मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे ताकि बर्तन के नीचे ना लगे। ये लेग पीस हमारा जो है मैदे के ऊपर ऊपर रहे और इसको अच्छे से हाथों से दबा के हमने कोट करना है। उसके बाद इस तरह एक्स्ट्रा उतारते हुए आप लोगों ने एक दूसरे ही बर्तन में ठंडा पानी ले लेना है। चिल्ड वाटर लेंगे, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे, दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। डिप करने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद हमने दोबारा से इसको खुश्क मैदे में कोट करना है। अगेन इसको हाथों से अच्छे से दबाते हुए कोट करते जाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डबल कोटिंग के बाद कितना ज़बरदस्त ये इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। इसी तरह हम जब इसको फ्राई करेंगे बहुत ही ये क्रिस्पी बनेगा। बाकी के भी सारे पीसेस मैं इसी तरह कोट करके रख लेती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर सारे के सारे लेग के पीसेस मैंने कोट कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड करना है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम स्लो कर लेना है। उसके बाद हम लेग के पीसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको स्लो फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है, कवर करके। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई को कवर करती हूँ। कवर करने का फ़ायदा ये है कि जो चिकन के पीसेस हैं वो अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे। अब इसको कवर करते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। चलें जी, यहाँ पर अब हम एक दफ़ा मिक्स करते हैं। फ्राई करते हुए तकरीबन इनको 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। डालने के फ़ौरन बाद ही हमने इसको मिक्स नहीं करना। इस तरह क्या होगा, इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। ये आप लोग देख रहे हैं कि अभी इसको कलर नहीं आया, लेकिन क्रम्स इसके बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। लाइट ब्राउन कलर में चेंज होने तक इसको फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। यहाँ पर देखें जी, चिकन लेग पीस हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा इसको कलर आया है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन इसको कलर आ चुका है और क्रम्स भी देखें कितने खुल के आ रहे हैं। इसको बाहर निकालती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
ये देखें जी, चिकन लेग पीस ब्रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, क्रिस्पी भी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।